Assalamu alaikum student, I hope you are doing well. I am your math teacher of 9th class from the Educator School, Quaid-e-Azam campus, Pir Mahal. Today we are going to revise our chapter number 3 and its name is logarithms. आज हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज में से वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी और जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस दिस इन ऑर्डिनरी नोटेशन. तो ये पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है आपके पास, तो आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है. उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले हम इसको लिख लेते हैं 10 की पावर -6. तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे पावर जो होती है पावर प्लस में हो तो हम पॉइंट के बाद पावर जितने डिजिट पूरे करते हैं, यानी अगर ये प्लस में होती तो पॉइंट के बाद हम 6 डिजिट पूरे करते हैं, और अगर यही पावर जो है वो माइनस में हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते ये हैं कि डिजिट पॉइंट से पहले 6 डिजिट पूरे करेंगे. यानी इस माइनस का मतलब ये है कि हमने इस साइड पर 6 डिजिट पूरे करने हैं, 6 डिजिट्स. अब यहाँ पर एक डिजिट आपके पास है यानी 9, तो आपको 6 डिजिट पूरे करने हैं. तो 6 डिजिट पूरे करने के लिए 5 ज़ीरोज़ आप लगा दो. कैसे? 0.1 2 3 4 5 और ये 9 वाला 6, यानी 6 डिजिट पूरे हो गए पॉइंट के बाद, और यहाँ पर ये वाले वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, इनको हमने काउंट नहीं करना. ओके, एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन. एंड छोटे हैं लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको उल्टा है, यानी आपको ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई है और आपने इन द फॉर्म ऑफ पावर यानी साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको एक्सप्रेस करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसको लिख लेते हैं 0.9. बट अब स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल होता है, और वो रूल क्या होता है, वो ये होता है कि आपने पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी ज़ीरो के अलावा सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए. तो यहाँ पर पहला डिजिट क्या है 4, तो 4 के बाद हमने पॉइंट लेके आना है, यानी हम इसको इधर से इधर मूव करवा देंगे 4.169. अब आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट नहीं गिनने, आपने देखना है कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है. जितने डिजिट आपने पॉइंट को मूव करवाया है उतनी ही इसकी पावर आएगी. जैसे आपने 2 डिजिट मूव करवाया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बेस ये एक्सप्रेशन है, आपने इसमें से x की पावर फाइंड करनी है. तो इस तरह के जो आपके पास एक्सप्रेशन ये इक्वेशंस होती हैं उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हो ये कि अगर आपके पास हो log ay इज इक्वल टू एक्स. अगर आपके पास कोई चीज़ इस तरह से दी हुई है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ax इक्वल टू वाई, यानी जो चीज़ यहाँ पर बेस में है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी, यानी एक्सपोनेंशियल जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं. अब इसको याद रखने के लिए ये कह सकते हो कि ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं. अब हम चेक करते हैं कि आपके पास a की वैल्यू क्या है. देखो log की जगह पे क्या है log, a की जगह पे क्या है 2. यहाँ पे a जो है वो बेस में है और यहाँ पे 2 बेस में है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2. ओके, y की जगह पे यहाँ पर क्या है, y की जगह पर है आपके पास x, और जहाँ पर x है फॉर्मूला में वहाँ पे आपके पास क्या है 5. इस तरह से पहले आपने इनको कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ लेनी है. जहाँ पे a है वो a की वैल्यू, जहाँ y है वो y की वैल्यू, सॉरी हाँ जी, जो y है y के साथ होगा वो y की वैल्यू, और जो x की जगह पर होगा वो x की वैल्यू. ओके, अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं. अब आपने इसको इस फार्मूला में पुट करना है. a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट में x है तो x की वैल्यू क्या है y, और y की जगह पे क्या है, सॉरी x की जगह पे आपके पास है 5. देखो कंफ्यूज हो गई हो ना, आपने नहीं होना लेकिन, और y की जगह पे आपके पास क्या है x. अब 2 की पावर 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 30, 16 और 16 2s are 32 इक्वल टू x.
और ये आपके पास वैल्यू आ गई है। ओके, अब ये क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लेक्स था, आई नो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कुछ मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, वो मैं आपको ओरली समझा दूंगी। तो होप्स हो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चन के बारे में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है log 625 1/4x। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे ताकि कंपेयर करके हम उनकी वैल्यूज़ ले सकें। तो जनरल फॉर्म आपके पास होती है log ay = x। तो जहाँ पे a है बेस में, वहाँ पे आपके पास क्या है 625, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 625। ओके, जहाँ पे y है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5, और जहाँ पे x है उसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 1/4 x। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास इस फॉर्म में चीज़ हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ax = y। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 625, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/4x, और यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई भी ऐसी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट आए तो अगर उनकी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 1 लिख लेती हूँ, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहाँ पे 1 होती है। अब आपने ये जो बेस है ना इन दोनों को बराबर करना है, ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 625 की 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार और 5 5 ज़ार, 5 25 ज़ार, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार 5, यानी यहाँ पे आ गई 5 की पावर 4 1/4x = 5 की पावर 1। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बेस जो है वो बराबर हो तो एक्सपोनेंट्स भी क्या होते हैं बराबर। तो पहले 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपके पास बच गया x = 1। समझ आ गई है? अब बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन जो है वो आगे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको मैं आपको ऑरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, सही है। अब आपने क्या करना है, इसके सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन लिखना है log ay = x। तो a की जगह पे क्या है 81, जहाँ पे y है उसकी जगह पे क्या है 9, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, y = 9, और जहाँ पे x है वहाँ पर इधर भी खुशकिस्मती से x है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू है आपके पास 81, y की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू है x। अब आपके पास इस तरह की फॉर्म हो तो ये वाली जनरल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो a की जगह पे 18 आ गया, x की जगह पे x ही है तो x ही आ जाएगा, y की जगह पे 9 आ जाएगा। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आपने एक्सपोनेंट सॉल्व करने हो तो हमें बेस बराबर करनी पड़ती है। अब 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81 की जगह पे 9 का स्क्वायर और ये x वैसे का वैसे, और 9 की पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये बेस सेम हो गई तो एक्सपोनेंट्स भी क्या हो गए सेम हो गए, तो 2x = 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा इनसे हट के है क्योंकि उसकी स्टेटमेंट ऐसे दी हुई है। जैसे ये है log 512 to the base 2√2, यानी पहले आपको इस फॉर्म में दिया होता है, अब आपको इस तरह इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है। फ़र्क दोनों में कोई भी नहीं है। जैसे यहाँ पे इसको हम कहते हैं बेस 81 को, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास क्या है log 512 और इसकी बेस में क्या है 2√2 = यानी ये आपको दिया हुआ है, तो आपने इसको लेट कर लेना है कि लेट जी ये आपके पास = x है, लेट कर लो। अब आपने क्या करना है, इसकी जनरल फॉर्म लेनी है। जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है log ay = x। तो कंपेयर कर लो पहले, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे a बेस है, यहाँ पे क्या बेस है 2√2, तो यहाँ पे बेस आपके पास ये आ जाएगी a = 2√2। ओके, अब y यहाँ पे है तो यहाँ पे y है 512, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 512।
और x की जगह पे आपके पास x ही है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax इक्वल टू y, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2√2, x की जगह पे क्या आ जाएगा x ही आ जाएगा, और y की जगह पे क्या आ गया 512। अब फिर से वही मसला कि आपने एक्सपोनेंट को पहले सॉल्व करना है, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले ये देखो 2 की पावर 1 है और ये स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है, यानी स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है ना, तो ये x आ गया। इसी के साथ हम लगे हाथों इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 बार 4, 2 5 बार 10 और 2 6 बार 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 और 2 4 2 3 2 2 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 और 2 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 2 की पावर 9। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 2 की पावर 1 + 1/2 इंटू x 2 की पावर 9। अब 1 + 1/2 को मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपका देखो एलसीएम आ गया 2, 2 1 2 + 1 और ये हो गया 3/2। अगर आपको इस तरह से नहीं ना करना आता, आप इसको इजीली कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। वहाँ पे फ्रैक्शन वाला बटन होता है, ऊपर को करके इस तरह से होता है, ऐसे जिस बटन के ऊपर ये लिखा होता है ना, उसके ज़रिए आप इन फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यानी कैसे, पहले 1 वाला बटन दबाओ, फिर डिवीजन वाला प्लस वाला बटन दबाओ, फिर ये वाला बटन दबा के इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर आएगा, यहाँ पे 1 लिख दो और फिर ये यहाँ पे जो गोल बटन होता है ना, ये वाला दबा के यहाँ पे 2 आ जाएगा और इक्वल दबाओगे तो आपके पास 3/2 आ जाएगा इजीली। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं भी आता तो 2 की पावर 3/2 आ गया, x इक्वल टू 2 की पावर 9। अब आपने क्या करना है, बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी और यहाँ पे जगह भी ख़त्म हो गई है। अब तो यहाँ पे पहले हम पोर्शन बना लेते हैं। तो पोर्शन हमने बना लिया इसका और पावर सेम हो जाएंगी, x इक्वल टू 9। अब आपको अकेला x चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इक्वल टू 2 × 9/3 और ये आपके पास हो जाएगा 3 3 बार 9 और 3 2 बार 6। ये आपका आंसर है। ओके, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना ज़रा 2-3 दफ़ा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे आपके पास है log 3 यानी बेस 3 2 × log 2 और 3। देखने में ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक रकम ऐसी थी, अब यहाँ पे आपको 2 दे दी हैं, लेकिन ना इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो हम इसको देखते हैं, काफ़ी इजी है। कैसे आएगा, log, ये जो एक्सपोनेंट है ना इसको आपने ऊपर लिख लेना है log के साथ, यानी इन दोनों को log अलग अलग कर लेना है। यानी अगर आपने याद रखना हो तो ये रूल नहीं है वैसे, अगर आपने याद रखना हो, जैसे मैंने अपनी लाइफ मतलब अपने टाइम में मैंने याद रखा था कि ऊपर वाले के साथ जो log लगा के ऊपर रख लेना है, नीचे वाले के साथ log लगा के डिनोमिनेटर में नीचे रख लेना है। ये मल्टीप्लाई भी वैसे ही, और यहाँ पे ऊपर वाले का log ऊपर और ये नीचे वाले का log नीचे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और आपके पास पीछे बच गया 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, वो सेम ही था। तो फिर से आपके पास क्या है, log 5 और ये सारा। अब ऊपर वाले का log ऊपर, नीचे वाले का log नीचे। इसी तरह से log 25 ऊपर, log 3 नीचे। अब log 3 और log 3 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और log 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे log वैसे के वैसे और 25 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और log 5 भी वैसे के वैसे। अब बेटा लॉगरिथम में ना ये रूल होता है कि आप जो पावर होती है ना वो log से पहले आ जाती है, यानी ये पावर इधर शिफ्ट कर जाएगी 2 में और log 5 और log 5 ये कैंसिल आउट हो गए और आंसर आपके पास आ गया 2। समझ आ गए, ये तो काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी हैं, दोनों साथ साथ हैं। इसी के जैसे क्वेश्चन ये है, ये है log 2 3 और 81/2।
फिर से आपने वही काम करना है जी, ऊपर वाले का लॉग ऊपर और नीचे वाले का लॉग नीचे। हाँ ये मैं अच्छा सही है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखो लॉग ऊपर वाले का लॉग ऊपर नॉमिनेटर में और नीचे वाले का लॉग नीचे डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई भी वैसे का वैसे, log 81 ऊपर और log 2 नीचे। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया log 81। अब 81 की जब आप एलसीएम लोगे ना, फैक्टराइजेशन करोगे इस तरह से, तो आपके पास आएगा 3 की पावर 4। आपको गिन के दिखा देती हूँ। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार 81। तो 3 की पावर 4। जैसे मैंने आपको पहले बताया लोगारिथम का रूल होता है कि क्या होता है कि आपकी जो पावर होती है वो शिफ्ट कर जाती है यहाँ पे शुरू में, और log 3 और log 3 कैंसिल आउट हो गया और पीछे आपके पास आंसर आ गया 4। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगारिथम लिखें। तो यहाँ पे आपने log के रूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। कैसे कि अगर प्लस हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और माइनस हो तो वो डिवीजन में। तो log 5 इसको हम वैसे के वैसे ही रखेंगे। पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। प्लस log एक दफ़ा आ जाएगा और ब्रैकेट में 6/2। ओके, तो ये 3 हो गया ना, ये हो गया log 5 प्लस log 3। अब प्लस हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो गया log 15। ओके, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की रिवीजन अब चलती जाएगी पूरा वीक। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो हो सकता है कि उसके मेथड से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आगे रिपीट हो जाए। तो जितना आपको करवा दिया उतने की आप रिवीजन करना अच्छे से।